हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल में स्वागत है मेरे। आज हम आपको 7 क्लास का विज्ञान पढ़ा रहे हैं और विज्ञान में जो पार्ट है दूसरा नंबर पार्ट है, इसमें दांत के बारे में बताएंगे। दांत में क्षय पकड़ते हैं, जो पैरिया हो जाता है, वो किस प्रकार से, उससे कैसे बचना चाहिए, इसे हम आज बताएंगे। और उसको हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि उसमें पैरिया पकड़ लेते हैं या क्षय रोग हो जाता है, तो वही चीज जाना है। जैसे हम अभी बता रहे थे बच्चों सबको कि कुछ हमारे मुंह में जीवाणु होते हैं जो हानिकारक नहीं करते, लेकिन हानिकारक वो कब करेंगे, जब हम भोजन करते हैं ना। जब हम भोजन करते हैं तो उस समय भोजन करते वक्त में हम देखिएगा, जो चीज भोजन करते हैं, चाहे रोटी हो या भात हो, चाहे कोई चीज खाते हैं दुकान से, तो उसे हम कुचलते हैं। तो जब वो कुचलते हैं तो मेही आकार में बदलता है, तो उसमें से रस उत्पन्न होता है, रस जो कि पानी के रूप में मुंह में हो जाता है। और पानी के रूप में होता है तब कुछ रस उस पेट के गाला के द्वारा पेट में चला जाता है, कुछ रस दांत पे चिपक जाता है, कुछ दांत पे चिपक जाएगा। उससे क्या होता है कि हम खाना खाने के बाद उसे सफाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अब रात के समय में आप भोजन करके उसको खाना खा के केवल पानी पी लिया, पानी पी के उसे छोड़ के क्या करें, सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो दांत पे जो रस चिपका हुआ है वो रात भर उसी तरह पड़े रहेगा। उसे हम नहीं करते हैं, उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, छोड़ देते उसी तरह। अब वही दांत में क्या होता है, फंसे रहता है, दांत पर चिपका रहता है। और नहीं तो दांत में जो छिद्र होते हैं वहां पे दांत क्या बोलते हैं, चावल के या भात के जो दाने होता है वो फंस जाता है, इसमें जिससे हम निकालते हैं। नहीं निकालते हैं तो वह क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसमें सड़ना प्रारंभ करता है, वो सड़ना प्रारंभ करेगा। जब सड़ना प्रारंभ करेगा ना, तो वही क्या होता है, आगे चल के हानि पहुंचाता है, दांत को हानि पहुंचाएगा। अब उसमें क्या होगा, जब सड़ेगा तो उसमें कीटाणु धीरे धीरे उत्पन्न होंगे, जो आगे चल के क्या होता है, दांत में दर्द उत्पन्न हो जाता है। दांत में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, दांत में वही जो दांत पे पैरिया क्षय रोग है, उसका रस जो जमा रहता है वो जाके वाष्प देता है, बदबू देता है, सफाई नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान होना चाहिए। तो हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि देखिए कितने लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं कि ध्यान देते हैं। जैसे पुराने लोग हैं, आपके घर पे आपके दादा होंगे, आपके पिताजी पुराने होंगे, वो देखिएगा भोजन करने के बाद से खोरिका लेते हैं, दांत को खोदते हैं, क्योंकि दांत में जो अनाज फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल देते हैं, तो उनके दांत स्वस्थ रहेगा, और उनका दांत कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन हम लोग वही काम नहीं कर पाते हैं, जो कि इस कारण से आगे चल के दांत को हानि पहुंचता है। अब उसी भी होता है, बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए देते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया कि नहीं। ये चॉकलेट क्या करते हैं, हम लोग चूसते हैं उसे, चॉकलेट मुंह में रख देंगे। जब वो चॉकलेट गलता है तो देखिएगा, गलता है तो रस बनता है, मुंह में क्या होता है, पानी टाइप का रस बन जाता है। उससे और हानि है, क्योंकि वो चॉकलेट का जो रस बनेगा वो डायरेक्ट दांत पे बैठता है। कुछ तो पेट में जाता ही है, लेकिन बाकी दांत पे बैठ जाता है। उससे भी पैरिया पकड़ेगा, उससे भी क्षय रोग उत्पन्न होगा। और वही जाके हम जब उससे रगड़ते नहीं है, जब नहीं रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे काला कर देगा और उससे बदबू आएगा। जब बदबू आएगा तो वो मीठा चीज है, उसमें भी और कीटाणु होते हैं कि छिद्र में, यहाँ जो छिद्र पाया जाता है उसमें भी बैठ जाता है, उससे और जल्दी से कीटाणु उत्पन्न होते हैं और वो दांत खराब होता है। तो इसके लिए हमें यही चीज है कि इस क्षय रोग को हटाने के लिए हमें वही चीज होना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद 2 टाइम ब्रश जरूर कीजिए। अगर ब्रश नहीं करते हैं तो उंगली से जरूर 2-3 बार मल दीजिए खाना खाने के बाद, जाकि जो उसमें का क्या बोलते हैं, रस जो जाके दांत पर बैठा हुआ है वो हट जाएगा। दांत से किसी लकड़ी से या खोरिका कर दीजिए, जो कि दांत में फंसा होगा वो भी हट जाएगा। इस प्रकार से ये क्षय रोग हमारा नहीं उत्पन्न होगा, उसमें क्षय रोग नहीं होगा। अभी देखिए, इनका जैसे दांत दर्द कर रहा था तो कारण क्या है, दांत दर्द कर रहा था तो